किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं, हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शेर लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा, सुख आया है। जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। ईश्वर से संबंध। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता है गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता है गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे
तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है। टटोलो तो शरीर की क्या लेकर जाएगा। आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो? किस भरोसे? एक बार ये हमारा ये खा गया, उसके अंतिम समय में जरूर जाना, जब वो प्राण छूटे अंतिम संस्कार में जरूर जाओ। क्या लेकर गया? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गया। और आखिरी में इतना बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, ताना कसते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, दिन रात बैठकर केवल 24 घंटे बुराइयां ढूंढते रहे और बुराइयां निकाल निकाल कर डालते रहे, छापते रहे, बस यही करते रहे। और आखिरी में क्या हाथ लगा? जब प्राण गए कोई साथ ना आया। अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ा लेते तो मेरा शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर भेज देता कि ये कौन आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय भगवान के द्वार पर आना है, जाना है, बनाएंगे, बहुत बहुत आएंगे। बहुत बहुत मिलेंगे। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा, और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव। कोई दूसरा, कोई नहीं। तारका बैठा था, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ जा रहे थे, नंदी पर सवार होकर चले। शिव नंदी पर सवार, माँ जगत जननी उनके साथ चल रहे थे। आज तारका बैठा हुआ था, शिव जी की ओर देख रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा तारका जब शंकर भगवान निकल जाते थे तब हंसता था, पर आज तारका शिव जी के सामने हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और हमने एक बात कही थी, आप लोगों को याद है क्या? किसी किसी को याद हो तो हाथ जरूर उठाना उस बात को सुनकर। हमने एक बात कही थी कि कुछ ना कर सको, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक काम करना, अगर मंदिर के अंदर भी ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर निकल जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हंसकर निकल जाना। क्यों? तुम हंसकर निकले
तो चिंता, टेंशन शंकर भगवान को हो जाता है। इतना दुख होने के बाद भी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है, क्यों हंस रहा है? तारकास तारकास हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा। तो शंकर भगवान देखते से ही नंदी से बोले, रुक, थांबा, रुक, रुक, अरे रुक। शिव जी, नंदी रुका। शिव जी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोलती, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करना, अब भी जल्दी उतरो नंदी पे से। पार्वती जी के साथ शिव जी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए, बैठे। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ, ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतरा हूं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है, मुस्कुराया क्यों। और ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। अब मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि आखिर इस मुस्कुराहट में क्या है, क्या इतनी प्रसन्नता में? कभी कभी बच्चा बहुत हंसता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना हंस रहा है, बाद में रोएगा, क्यों हंस रहा है? ए लाला क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? माँ को बोला, मम्मी आज ना जाने इसको क्या हो गया, हंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना हंस रहा है, पता नहीं उसको क्या देख लिया, क्यों हंस रहा है। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन किसको? मम्मी और पापा को। आज समझ में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा है, दादी को टेंशन, क्यों हंस रहा, आखिर बात क्या, हंस क्यों रहा। अब चिंता किसको? शंकर और पार्वती को। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही क्यों हंसा, और शंकर जी पार्वती से पूछ रहे क्यों हंसा, तुम बताओ। इतने में दोनों तारका के पास पहुंच गए। अभी तक नहीं गए थे, एक बार भी नहीं गए, आज पहली बार तारका के सामने शंकर और पार्वती पहुंच गए। पार्वती जी ने तारकासुर से पूछा, ए तारका क्यों हंस रहे हो? तारका बोले, बस मेरे को हंसी आ रही है, बस, और कुछ नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा कि क्यों हंस रहे हो। तारका बोले, एक तुम्हारे आगे बैठी है नंदी पर चलने के लिए, और एक तुम्हारे सिर पे बैठी है गंगा। भोलेनाथ, दोनों को कैसे साध रहे हो, कैसे साध रहे? मुझे हंसी आई। बाबा, मेरे हंसने का केवल एक कारण है, एक बाबा, गंगा जी से तुम्हारे फेरे भी नहीं हुए, सात भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को तुमने वर दे दिया कि तेरा जल जिसके मुख में जाएगा उसे बैकुंठ धाम मिल जाएगा। तुमने गंगा को वर दे दिया, फेरे भी नहीं हुए, गंगा के साथ तुम्हारी भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को वर दे दिया आपने। बड़ी कृपा करी है आप, बड़ी करुणा। बाबा, तारकासुर कह रहा है ऐसी करुणा मुझ पर भी हो जाए, भले मैं असुर हूं, राक्षस हूं, माना कि मैं असुर हूं, पर इतना वर दो बाबा, इतनी कृपा करो बाबा कि बस
शीघ्र आपका पुत्र आए और मेरे प्राणों को हर ले और मैं आप में ही समा जाऊं, ये ज्योति तुझ में ही मिल जाए, कुछ और क्या चाहिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका कल्याण करा है बाबा, मेरा भी तो करो, मेरा भी करो। कुछ हमको भी कृपा करिए। और तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। बाबा सबको तारा है आपने, हमको भी तारा। और नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा। ओ गंगा का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। ओ गंगा का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी सब गाए। हमको भी तारो, ओ हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो। अरे तारा है, ओ तारा है, हाजी तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। शंभो
उमा को तारा बाबा सती को तारा, उमा को तारा बाबा सती को तारा, उमा को तारा बाबा सती को तारा, उमा को तारा बाबा सती को तारा। अरे अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो, अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो। ओ अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो, अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो। वो हमको भी तारो भोले हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना भोले हमको भी तारो, सारा है सारा जमाना भोले हमको भी तारो। यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, ओ यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा। ओ गंगा का करके बहाना बोले हमको भी तारो, गंगा का करके बहाना बोले हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो। हमको भी तारो बोले हमको भी तारो, हमको भी तारो बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो। बोले हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो। शंभो हमको भी तारो, हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो, बोले हमको भी आर आर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। आज कथा की शिवरात्रि मानी जाती है। बड़े भाव से आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठे हो, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और 2 मिनट बाबा को अपने दिल की बात कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। बाबा ने ऐसा योग लगाया है कि आप लोग कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, दर्शन करने के लिए आए हो, और साथ में ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा बाबा ने कर दिया है।
शिव की कृपा। जितने भी भक्त आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं वो भी साथ में बोलेंगे। स्थान ग्रहण कर कर कोई खड़ा ना रहे, आप लोग बैठ जाओ। जहाँ कंकर शंकर की भूमि है कहीं पर भी बैठकर बोलोगे बाबा स्वीकार करें। दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कार्य कर रहे, कल्याण कर रहे भगवान शंकर की कथा कर रहे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारका को वर देकर शिव पार्वती चले। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म होता है। शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया और गंगा जी की 6 धार से शंकर भगवान के 6 पुत्र जन्म लिए। 6 पुत्र अलग अलग रोते तो गंगा मैया ने वो 6 पुत्र कृतिकाओं को दे दिए। कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो 6 को 1 कर दिया, मुख 6 रह गए, शरीर 1 हो गया। कृतिकाओं ने 1 करा इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक